दोस्तों, केवल एक ही चीज का हर रोज सेवन करने से तुम्हारा शरीर दर्द और शरीर और पेट की सारी बीमारियां और तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा। केवल तुम्हें एक चीज को हर रोज खाना होगा। वो चीज कौन सी है, वही हम आज एक गुरुवर की कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज से हजारों साल पहले कोई हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे और ना ही लोग इतने बीमार हुआ करते थे। आपने देखा होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग 90-95 साल हो जाते थे, लेकिन उन्हें कभी कोई बीमारी नहीं होती थी। तो आखिर उनके स्वस्थ रहने का क्या राज था? और आज देखो तो हर कोई बीमारियों से ग्रस्त है। छोटे से बच्चे को भी विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं। तो आखिर इतने छोटे से बच्चे को भी बीमारी कैसे हो जाती है? इसके पीछे का कारण क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कि आप भी 90-95 साल तक जवान बने रहोगे और आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, आपको कोई महंगी दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ेगी, अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और आप घर पर रहकर भी बिल्कुल स्वस्थ और जवान और निरोग बने रहोगे। हर बीमारियों का इलाज हमारे आसपास ही घर में ही मौजूद है और आपको कुछ भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी 5 चीजों के बारे में बताने वाला हूँ जो माँ प्रकृति से हमें प्राप्त होती है, जो हमारे लिए धरती का वरदान है और हमारे स्वास्थ्य के लिए संजीवनी बूटी है। तो आइए जानते हैं इस बौद्ध कहानी के माध्यम से। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस कहानी को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी ज्ञान हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। एक समय की बात है, एक गुरुजी जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, वो अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उनमें से एक शिष्य ने उनसे सवाल किया कि हे गुरुदेव, आज जिसे देखो वो बीमारियों से ग्रस्त है। आजकल थोड़ा सा मौसम परिवर्तन होते ही लगभग 80% लोग बीमार पड़ जाते हैं। और पहले के हमारे दादा दादी जी कितने ही गर्मी क्यों ना पड़े, बरसात क्यों ना हो, हर स्थिति में वो स्वस्थ रहते थे। उन्हें कभी किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होता था। लेकिन आजकल सभी लोग बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। तो गुरुदेव, ये बीमारियां आती कैसे हैं और हम इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं? आप हमें कृपया करके इसका उपाय बताइए, जिससे हम कभी बीमार ना पड़े और जो लोग इन बीमारियों से जूझ रहे हैं वो इन उपायों को अपनाकर एकदम स्वस्थ हो जाएं। बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो अपना इलाज महंगे अस्पतालों में नहीं करवा पाते हैं और वो इनका इलाज ना करवा पाने की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा सरल सा उपाय बताइए जिससे हम सभी जवान बने रहें और लंबे समय तक निरोग बने रहें, हमें कभी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हो। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि पुत्र, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया। आज मैं तुम्हें ऐसी 5 प्राकृतिक चीजों के बारे में बताने वाला हूँ जो कि हमारे लिए धरती का वरदान है और ये हमें 10 से 15 रुपए में मिल जाएंगे। और ये सारी चीजें घर में ही मौजूद हैं। इनका इस्तेमाल करके आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। जो शरीर अंदर से साफ है उसको कभी कोई बीमारी नहीं होती है। आप स्नान करके शरीर को बाहर से तो साफ कर लेते हो, लेकिन शरीर के अंदर जमी गंदगी को साफ नहीं करते हो और वही गंदगी बीमारी को उत्पन्न करती है। अगर हम शरीर में जमी गंदगी को साफ कर लेते हैं तो कभी कोई रोग नहीं होगा और आप हमेशा जवान ऊर्जावान बने रहोगे। शरीर में जमी गंदगी को बाहर निकालने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये गंदगी जो है वो शरीर में जमा कैसे होती है। जब हम खाना खाते हैं तो भोजन हमारे मुंह से होते हुए
हमारे पेट में चला जाता है। पेट में पचने के बाद वो छोटी आंत में जाता है, फिर वो छोटी आंत के बाद वो बड़ी आंत में जाता है और शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन हमारे पेट में पहुंचने वाले भोजन जो है वो अलग अलग समय अवधि में पचता है। जैसे अनाज को पचने में 18 से 20 घंटे लगते हैं, सब्जियों को पचने में 6 से 7 घंटे का समय लगता है और फलों को पचने में लगभग 3 घंटे का समय लगता है। तो ऐसे में फल और सब्जियां जो है वो एक दिन में ही पच जाती है, लेकिन अनाज को पचने में समय अधिक लगता है और हम 2-3 बार अनाज खा लेते हैं। तो इससे पहले वाला अनाज तो हमारा पचता ही नहीं, उससे पहले हम दूसरा अनाज अपने शरीर में प्रवेश कर लेते हैं, जिससे वो जो अनाज है वो पचने की जगह सड़ने लगता है और जहाँ खाना सड़ता है वहाँ कीटाणु पैदा होते हैं, गैस बनती है। इसीलिए हमारे शरीर को अंदर से साफ करना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में गंदगी 3 जगह बनती है, पहले हमारी आहार नली में, दूसरा हमारे पेट में और तीसरा हमारी आंतों में। अगर इन तीनों जगह गंदगी ज़्यादा समय तक जमी रहती है तो ये पूरे शरीर में फैल जाती है और बीमारियां पैदा करती है। ये गंदगी हमारी आंतों में जमती है तो ये हमारे पूरे खून को गंदा कर देती है, क्योंकि ये हमारे भोजन को शोषण करके हमारे खून में भेजती है, जिससे कि हमें न्यूट्रिएंट्स और ऊर्जा मिलती है। लेकिन जब हमारे यहाँ गंदगी रहेगी तो वो खून को भी गंदा कर देगी और वो गंदा खून फिर हमारे पूरे शरीर में फैल जाएगा, जिससे हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाएगी, जैसे चर्म रोग, कील मुहासे, अल्सर, टीबी, कैंसर, कब्ज जैसी भयंकर बीमारियां हो सकती है। इसीलिए इस गंदगी को साफ करना बहुत जरूरी है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को बताते हैं कि मैं तुम्हें आज 5 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूँ, जिनको अगर तुमने अपने जीवन शैली में अपना लिया तो तुम्हारे शरीर में कभी भी गंदगी जमा नहीं होगी और लंबे समय तक जवान बने रहोगे। फिर गुरुजी उन सभी को पहली चीज बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, सबसे पहली चीज है नीम की पत्तियां। आयुर्वेद में नीम की पत्तियां को सर्व रोग निवारण कहा जाता है। ये हर दर्द की दवा है। नीम की पत्तियां हमारे घरों के आसपास हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है। इनके लिए हमें पैसे खर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। नीम के पत्ते न सिर्फ शारीरिक रूप से फायदा देते हैं, बल्कि ये आपके दिमाग को भी शांत करती है और आपके दिमाग को मजबूत बनाने का काम भी करती है। नीम के अंदर ऐसे गुण मौजूद होते हैं जो आपको कीटाणु से बचाते हैं। आपके शरीर के अंदर जो कीटाणु पैदा होते हैं उनको खत्म कर देते हैं। रोजाना सुबह अगर आप नीम की 2 पत्तियों का सेवन करते हैं तो ये आपकी त्वचा के लिए फायदेमंद होता है। सुबह खाली पेट 2 नीम की पत्तियां चबाने से आपकी अल्सर, कब्ज जैसी बीमारियां दूर हो जाएगी। कई बार पेट में गर्मी होने की वजह से हमारे मुंह में छाले पड़ जाते हैं, तो नीम की पत्तियों का सेवन करने से आपको कभी छाले नहीं होंगे। नीम की पत्तियां हमारी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाती है और सुबह सुबह खाली पेट नीम की पानी पीने से हमारे खून में जमी गंदगी जो है वो बाहर निकलती है, साफ होती है और हमारे शरीर पर जितने भी मुंह पर जितने भी कील मुहासे हैं वो भी ठीक होने लगते हैं, क्योंकि वो जो फोड़े हैं वो हमारे शरीर में जमी गंदगी के कारण होते हैं। नीम का पानी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, साथ ही साथ पेट के अंदर कीड़े और दूसरे बैक्टीरिया को भी ये खत्म करता है। इससे पेट का इन्फेक्शन दूर हो जाता है। नीम का पानी हमारी आंतों में जमी गंदगी को भी बाहर निकालता है, साफ करता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए नीम का पानी जो है वो रामबाण दवा है, क्योंकि नीम का पानी ब्लड में मौजूद शुगर को कंट्रोल करता है। नीम का पानी पीने से बुखार, मलेरिया, डेंगू और कैंसर जैसी बीमारियां भी आपकी आसपास भी नहीं भटकेगी। नीम का पानी आपकी त्वचा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आपकी त्वचा जवान बनी रहती है, चेहरे पर चमक आती है
नीम की पत्तियों का लेप लगाने से चेहरे पर मौजूद सभी दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं। अब आपको नीम का पानी कैसे बनाना है इसके बारे में भी आप जान लीजिए। एक गिलास गर्म पानी करो, उसमें नीम के पत्ते डाल दो। जब वो पानी हरा हरा हो जाए और आधा रह जाए तो उसे छान लो। वो पीने में थोड़ा कड़वा हो सकता है, आप उसमें शहद मिला सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जो शुगर के मरीज है वो पानी में शहद ना मिलाए। इसके बाद वो गुरुजी उन सभी से कहते हैं कि बेटा दूसरी चीज है आंवला। आयुर्वेद में कहा गया है कि 100 फल एक तरफ और आंवला एक तरफ। आंवला एक ऐसी औषधीय है जो कि आपके 90% रोगों को खत्म कर सकता है। अकेले इसका इस्तेमाल करने से सर से लेकर पांव तक हर चीज जवान हो जाती है। सुबह सुबह खाली पेट एक आंवला खाने से आपको कभी रोग नहीं होगा। आपकी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ जाएगी। रोग आपके आसपास भटकना भी बंद कर देंगे। आप वृद्ध हो जाएंगे तब भी आपके अंदर ऊर्जा बनी रहेगी। आंवला आपकी आंखों की रोशनी को तेज करता है। पूरे साल में आंवला जो है वो 3-4 महीने आता है। आप हर महीने आंवला का प्रतिदिन सेवन करें। इसका सेवन करने से आपकी थकावट कम हो जाती है, आपकी कमजोरी दूर हो जाती है। जैसी भी आपकी स्किन एलर्जी है वो खत्म हो जाती है। आपकी त्वचा पर निखार आने लगता है। आप जल्दी वृद्ध दिखाई नहीं पड़ते हैं। आप हमेशा लंबे समय तक जवान बने रहेंगे। अगर आपका लीवर सिस्टम और किडनी कार्य ठीक से नहीं कर रही है, आपका लीवर सिस्टम और किडनी ठीक से कार्य करेगी। आपका पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा और ठीक से कार्य करेगा। आपके पेट में जमी गंदगी जो है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। आपका पेट खुलकर साफ होने लगेगा। आंवला आंखों के लिए वरदान है। आपकी आंखों की रोशनी में वृद्धि होती है। वृद्धावस्था में जो मोतिया बिंदु की शिकायत रहती है वो आपको कभी नहीं होगी। आंवला आपकी वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को संतुलित रखता है, क्योंकि अगर ये तीनों दोष बिगड़ जाते हैं तो हमारा शरीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। आंवले का सेवन हमें सर्दी, जुकाम, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा जैसी भयंकर बीमारियों से बचाता है। फिर गुरुजी तीसरी चीजें बताते हुए कहते हैं कि बेटा हल्दी। आयुर्वेद में बताया गया है कि एक हल्दी लाखों रोगों की दवा है। रोज 1 गिलास पानी गर्म करो और उसमें आधा चम्मच हल्दी मिला लो और उस पानी को सिप सिप करके पी जाओ। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि हल्दी जो है वो घर में तैयार किया गया शुद्ध होनी चाहिए। बाजार से लाई हुई जो हल्दी है वो बिल्कुल शुद्ध नहीं होती है। इसलिए आप साबुत हल्दी ले लो और उसे घर पर ही तैयार करो और उस हल्दी का सेवन करो। ये हल्दी का पानी आपको हजारों रोगों से बचाएगा। और लड़कों के लिए ये खासकर बहुत गुणकारी होते हैं, क्योंकि इससे वीर्य गाढ़ा होता है और उनकी शक्ति में बढ़ोतरी होती है। हल्दी का पानी आपके दिल को तंदुरुस्त रखता है। आपकी हार्ट की जो क्षमता है उसकी बढ़ोतरी करता है। आपका हार्ट जो सही से काम नहीं करता क्योंकि खून उसमें जमने लग जाता है। रक्त की धमनियों में जो खून गाढ़ा होने लगता है, जिसके लिए डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं खून को पतला करने के लिए, खून को शुद्ध करने के लिए। लेकिन इस हल्दी का पानी जो है वो आपकी खून को पतला भी करेगा, शुद्ध भी करेगा और आपके खून को साफ भी रखेगा। रोज सुबह हल्दी का पानी पीने से आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी। आपके चेहरे की झुर्रियां, कील मुहासे, फोड़े फुंसे से संबंधित सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। इसके साथ साथ हल्दी का पानी आपके गुर्दों को, आपके लीवर को मजबूत करता है। लीवर की कार्य क्षमता को बढ़ाती है, जिससे लीवर भोजन को अच्छे से पचाने का कार्य करता है और भोजन ठीक से पच जाता है तो पेट से संबंधित सभी रोगों को खत्म कर देते हैं और कब्ज, अफारा, सिर दर्द, माइग्रेन, सुस्ती जैसी समस्याएं आपके आसपास भी नहीं भटकने देती है। इसीलिए आज से हजारों साल पहले आर्य मुनि ने हमारी रसोई में, हमारी सब्जियों में, हमारे खान पान में आज से हजारों साल पहले
हल्दी का समावेश करके इस्तेमाल करवाना हमें सिखा दिया था। आज से हजारों साल पहले भी इसके महत्व के बारे में उन्हें पता था, इसीलिए तो उन्होंने ऐसा किया। आज हल्दी के बिना हम कोई भी सब्जी नहीं बना सकते हैं। हल्दी हमें कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से बचाती है। ये हमारे शरीर की गठिया को भी ठीक करती है, जोड़ों के दर्द को भी ठीक करती है, थकावट को दूर करती है, मोटापा घटाता है, टेंशन, तनाव और थकान से हमें दूर रखती है। दो साधु फकीर, एक गुरु और एक शिष्य, दोनों जगह जगह गांव-गांव घूमते, सबको आध्यात्म का उपदेश देते। वे साल के 8 महीने घूमते और बारिश के 4 महीने वापस अपनी कुटिया पर लौट आते, क्योंकि आज से 500 साल पहले बरसात के समय नदी नाले भर जाते और सारे रास्ते बंद हो जाते। भारत में आज भी साधु सन्यासी ऐसा करते हैं। वो 4 महीने के लिए एक स्थान चुनकर रुक जाते हैं। इसे चतुर्मास कहते हैं। जब गर्मियों का मौसम निकल गया तब गुरुजी ने कुटिया लौटने का निश्चय किया। अगले दिन गुरु और शिष्य चल पड़े। आधा दिन चलने के बाद तेज आंधी चलने लगी, साथ में बारिश भी शुरू हो गई। दोनों भीग चुके थे। वो रास्ते में एक पेड़ के नीचे रुक गए। आंधी बहुत तेज थी। देखकर ऐसा लगता था कि इस आंधी में सब कुछ उखड़ जाएगा। कुछ देर बाद बारिश बंद हुई तो गुरु और शिष्य झील के किनारे पहुंचे, जहां उनकी कुटिया थी। लेकिन ये क्या, आंधी में झोपड़ी की आधी छत टूट गई थी। आसपास कुछ पेड़ भी टूट गए थे। वैसे ही बहुत छोटी सी कुटिया थी। ऊपर से आधी छत टूट गई। बादल गड़गड़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आज रात भर बारिश होगी। कुछ ही देर में अंधेरा गिर आया। ऐसे में ना तो कुटिया की मरम्मत हो सकती थी, ना ही कहीं और जाया जा सकता था। दोनों कई दिनों से यात्रा कर रहे थे। आज सुबह से कुछ खाया नहीं था। जवान शिष्य से रहा नहीं गया। उसके मुंह से निकला, ये देखो, जिस ईश्वर का हम दिन रात गुणगान करते हैं वही हमें ऐसी समस्या दे रहा है। हम तो सादाचारी जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो भी आराम से नहीं सो पा रहे हैं। गुरुजी कुटिया के अंदर आकर सफाई करने लगे, पर शिष्य बाहर खड़ा रहा। उसके मन में शिकायतें और फान मार रही थी। जब जीवन में यही सब देखना है तो मेरे ध्यान और प्रार्थना का क्या फायदा। अमीर, लालची, पापी ये सब अपने अपने घरों में आराम से सो रहे हैं और हम सन्यासियों को छत भी नसीब नहीं होती। जब गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो अंदर गुरुजी के पास गया, पर वो गुरुजी को देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि गुरु हाथ जोड़कर आसमान की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू है और ये आंसू आनंद के हैं। गुरुजी गा रहे थे, हे ईश्वर, आपकी दया अनंत है। तूफान पूरे छत को उड़ा सकता था, पर आपने तूफान को पूरी छत गिरने से पहले ही रोक दिया। भगवान, केवल आप ही हो जो सबकी इतनी चिंता करते हो। गुरु और शिष्य दोनों एक ही कुटिया में प्रवेश किया, लेकिन दोनों अलग अलग मानसिक दुनिया में रह रहे थे। गुरु धन्यवाद और संतोष से भरे हुए थे, जबकि शिष्य शिकायत और असंतोष से व्याकुल था। दोनों यात्रा करके थक गए थे, इसीलिए जल्दी ही सोने चले गए। लेकिन रात अभी बाकी थी। रात भर शिष्य करवट बदलता रहा। कहीं बाकी छत टूट गई तो कहीं बारिश आ गई तो इसी चिंता में शिष्य रात भर ठीक से सो नहीं पाया। सपनों में भी उसे शिकायत और कष्ट महसूस हो रहा था। बगल में गुरुजी गहरी नींद सो रहे थे। सुबह 4 बजे उठे। उन्हें आधी खुली छत से चंद्रमा दिखा तो वे आनंद मग्न होकर प्रार्थना लिखने लगे। प्रार्थना में लिखा, हे प्रभु, पहले पता होता कि टूटी छत के नीचे सोना इतना रोमांचक होता है तो ये काम हम खुद ही कर लेते। आपको तूफान लाने की कष्ट नहीं देते। प्रभु, आसमान कितना नजदीक है और चंद्रमा कितना सुंदर है, ये हमें आज पता लगा। हम नादानी में ही आराम की छत बनाकर सोते रहे। बुद्ध कहते हैं कि जो इंसान ऐसे गंभीर हालात में भी ना डरता हो, ना शिकायत करता हो, ना ही विचलित होता हो, उसने सचमुच में
अपने मन को जीत लिया है, उसने धन्यवाद के द्वारा मन, बुद्धि और भाषा को पार करके अस्तित्व को जान लिया है। धन्यवाद का सही मतलब क्या है? बुद्ध कहते हैं, ग्रेटिट्यूड कोई मंत्र नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है जो आप रट सकते हो। ये आपके हृदय में पैदा हुई भावना है, ये बस अपने आप प्रकट होती है। धन्यवाद ऐसी भावना है जो आपके मन को अनंत ब्रह्मांड के साथ जोड़ती है और अनंत का ही दूसरा नाम आनंद है। ऐसा धन्यवाद कैसे प्रकट होगा? बुद्ध कहते हैं, इन दो बातों को समझ लो, हर दिन दोहराओ। सबसे पहली बात, स्वीकार करो कि अस्तित्व को मेरी जरूरत है। ऐसा क्यों? बुद्ध कहते हैं कि आपकी गहरी इच्छा पूरी हो जाएगी। हर इंसान चाहता है कि मेरे अस्तित्व को स्वीकार किया जाए, मेरा होना भी जरूरी है। ये इंसान की सबसे मूल जरूरत है। इसीलिए सबसे पहले स्वीकार कर लो कि आप अस्तित्व में इसलिए हो क्योंकि आपके होने भर से यहाँ कोई कमी पूरी हो रही है। आप यहाँ नहीं होते तो कुछ कमी रह जाती जिसे कोई पूरी नहीं कर पाता। अनंत के सामने आप बहुत बहुत छोटे हो, लेकिन आप बहुत यूनिक हो। आपकी जरूरत इस ब्रह्मांड को है जो केवल आप ही पूरी कर सकते हो। ऐसा समझने पर इंसान के अंदर एक गहरी इच्छा शांत हो जाती है और इस इच्छा के बदले धन्यवाद का अंकुर होता है। कैसे? दूसरी बात को समझो। बुद्ध कहते हैं, ब्रह्मांड में हम तिनके भर के भी नहीं हैं, फिर भी ये अस्तित्व हमारा ख्याल रखता है। इस सुंदर प्रकृति को देखने के लिए हमने कुछ भी नहीं किया, फिर भी ये सब कुछ अपने आप प्रकट हो रहा है और हम इस सुंदरता के बीचों बीच हैं। अस्तित्व का स्वभाव ही ऐसा है, ये आनंद और प्रेम से भरा है। अस्तित्व केवल देता है और देता ही जाता है। बुद्ध कहते हैं, ये छोटापन नहीं है, ये खालीपन है। जब आप खुद के अंदर एक खालीपन महसूस करते हो तो ये खालीपन उस शांति को छूता है जहाँ से धन्यवाद और प्रेम प्रकट होता है। बुद्ध कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड का मतलब है अस्तित्व से, सत्य से अकारण ही प्रेम कर बैठना। बुद्ध कहते हैं कि ये प्रेम की गहरी भावना आपके वाइब्रेशन को बदल देती है। मन और अहंकार इस प्रेम में खुल जाता है और एक सीमित इंसान का अस्तित्व खत्म हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी और नए संदर्भ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।